आइए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग ये सीखते हैं कि एंग्जायटी की मेडिसिन लेना कितना सेफ होता है। देखिए, कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि एंग्जायटी की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, मेडिसिन का आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और कुछ लोग आपको कहेंगे कि मेडिसिन लेनी चाहिए, मेडिसिन पे आना चाहिए। अब दोनों तरीके के लोग हैं। जो मेडिसिन लेते हैं और जो मेडिसिन से रिकवर हुए हैं, उनको लगेगा कि मेडिसिन लेना चाहिए। जो मेडिसिन जिन्होंने नहीं लिया है, या जो बहुत लंबे समय तक मेडिसिन लेते रहे हैं, वो उस पर आपको ये कह सकते हैं कि मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मेरा अपना एक ओपिनियन है, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। हो सकता है कि मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से मैच ना करे, और आपको पहले बता दूँ कि मैं कोई साइकियाट्रिस्ट या कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। मैं खुद एंग्ज़ायटी से डील करके बाहर आया हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं आपको कोई चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको मेडिसिन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। बस आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कितनी सेफ होती है। मैं एक लंबे समय तक एंग्ज़ायटी से डील कर रहा था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी। कभी ये करता, कभी वो करता, कभी वो करता। बहुत सारे स्टेप्स भी लिए, लेकिन उनसे कोई बहुत ज़्यादा मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। पैनिक अटैक पे पैनिक अटैक मुझे आ रहे थे, और बहुत घबराहट हो रही थी। कई बार ऐसा फ़ील होता था कि शायद पता नहीं अब क्या होगा। इमरजेंसी में चला गया, इमरजेंसी में जाकर एडमिट हुआ। बहुत सारी चीज़ें मैंने करी अपनी लाइफ़ में, लेकिन लास्ट में ये भी समझ में आया कि मुझे प्रॉपर वे में इसका इलाज करना पड़ेगा। इधर-उधर की चीज़ों पर टाइम वेस्ट करके कोई बेनिफिट नहीं है। घर पे डिस्कस किया, और फाइनली प्रॉपर इलाज करने का एक प्लान बनाया। तो इलाज में मैंने 2 चीज़ें शामिल करी, ठीक है? आपको बता दूँ। एक्चुअली 3 चीज़ें शामिल करी, लेकिन 2 चीज़ें फिर आपको बताता हूँ। पहली चीज़ ये थी कि मैंने जो है एक साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया। उनके पास गया, उनको सारी समस्या अपनी बताई कि भई ऐसी-ऐसी बात है, ये चीज़ें हैं। उन्होंने देखा, उसके बाद जो है उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। मेडिसिन देके मुझे सिर्फ़ ये बोला, "आप जाओ, 1 महीना खा के वापस आना।" मैंने उनको बोला कि, "ये सेफ है?" उन्होंने बोला, "हाँ, सेफ है।" मैंने बोला, "अगर मैं ये खाऊँगा तो क्या मुझे इसकी आदत लग जाएगी?" उन्होंने बोला, "डिपेंड करता है। अगर आपकी बॉडी सही तरीके से इसको मतलब लेती है, तो हो सकता है कि आपकी हैबिट ना बने, और अगर आपने इसके साथ सही तरीके से जो डोज़ हमने बताए हैं, जो चीज़ मतलब कहने का मतलब ये ना होगा कि जो तरीके हैं उस तरीके से नहीं किया, तो हो सकता है कि शायद इसकी आपको हैबिट लग जाए।" लेकिन उन्होंने एक वार्निंग भी दी मुझे। वो वार्निंग क्या थी? मेडिसिन उन्होंने दी लिख के, और उन्होंने बताया कि आप पहले डिसाइड कर लो, आपको मेडिसिन लेना है या नहीं लेना है। आप एक बार पूरी तरीके से डिसाइड कर लेना, फिर ही शुरू करना या शुरू मत करना। क्योंकि अगर आपने ये मेडिसिन शुरू करी, और शुरू करने के बाद आपने 1 महीना ये मेडिसिन चलाई और आपने छोड़ दिया, तो वापस से आप यहीं आ जाओगे जहाँ पर आप अभी हो। तो पहले आप डिसाइड कर लेना कि आपको मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है। मैं वहाँ से वापस आया। आने के बाद मैंने बहुत सोचा, तकरीबन 10 दिन या 15 दिन तक मैं सोचता, मेडिसिन लूँ, नहीं लूँ, लूँ, नहीं लूँ। और मैंने इस बीच एक दिन जब पैनिक अटैक आया, उससे पहले ना पैनिक अटैक, हाँ, मतलब घबराहट हुई तब, या कुछ ऐसे था, तो मैंने फिर मेडिसिन ले ली। मैंने 2 दिन मेडिसिन ली। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, एक बड़ी गलती जो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, मैंने वो एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया, और उन्होंने मुझे बोला कि यार, जवान हो, क्या ज़रूरत है मेडिसिन की? मेडिसिन पे नहीं आते, छोड़ो इसको। उन्होंने मुझे बोला मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, और मैंने मेडिसिन स्टॉप कर दी। बिलीव कीजिए, मेडिसिन मैंने स्टॉप की, और मुझे उस दिन दोपहर में ज़बरदस्त तरीके का पैनिक अटैक आया। मैं इमरजेंसी में गया। इमरजेंसी में उन्होंने मेरा ईसीजी किया, और सब कुछ चेक वेक किया। उसके बाद मुझे थोड़ी देर रख के भेज दिया, वापस आ गया। उसके बाद मेरे एक फ्रेंड है, अपने फ्रेंड को कॉल किया। उनके भाई काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं, काफ़ी बड़े लेवल के। तो मैंने एक्चुअली अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई, मुझे ऐसी-ऐसी समस्या हो रही है, तो मुझे आपके भाई से बात करनी है। उन्होंने बोला, यार उनका तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, नंबर देता हूँ, वो हो सकता है संडे को बात करें। मैंने कहा ठीक है। संडे को मैंने उनके भाई से बात करी। उनको मैंने अपनी सारी समस्या बताई। मतलब एक तरीके से आप यूँ कह सकते हैं
कि वो एमडी लेवल के डॉक्टर हैं शायद, तो उनको सारी समस्या बताई, सब कुछ बताया, ये समस्या है, वो है, वो है। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर उनके गाइडेंस के हिसाब से मैंने दोबारा से कंसल्ट किया और मेडिसिन लेनी शुरू करी। और उसके बाद जो दूसरा स्टेप मैंने लिया, वो दूसरा स्टेप ये था कि मैंने अपने माइंड पर काम करना शुरू किया, अपने थॉट्स पर काम करना शुरू किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने एक टीम को जॉइन किया, उनके साथ मैंने माइंड प्रैक्टिस शुरू करी। मैंने ये प्रैक्टिस करनी शुरू करी, क्या सही है, कैसे मुझे सोचना है, क्या मुझे फ़ोकस करना है, किस चीज़ पर मुझे काम करना है, ये सारी चीज़ें मैंने करनी शुरू करी। उनकी फ़ीस बहुत हाई थी, लेकिन लेनी पड़ी, क्योंकि जब मुझे ठान लिया था कि मुझे इससे बाहर आना है, तो आना है। उनको फ़ीस पे की, फ़ी कर पे करने के बाद जो है, उनसे प्रैक्टिस मैंने शुरू करी। डेली उनके साथ प्रैक्टिस करता और फिर जो है वीकली उनके सेशंस होते थे, वो सेशंस में लेता और फिर करके जो है, वहाँ से बड़ा रिलैक्स फ़ील हुआ और वापस से मैं एक सही और नॉर्मल ट्रैक पे आ गया। तो ये स्टेप मैंने फ़ॉलो किए। अब यहाँ पर क्या समझ में आता है कि मेडिसिन सेफ़ है, लेकिन सेफ़ कब है? जब आप किसी साइकियाट्रिस्ट के अंदर लेते हैं, उनकी गाइडेंस में लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी की गाइडेंस में नहीं ले रहे हैं, कोई वीडियो देखकर या कहीं पढ़कर या कहीं सुनकर आपने मेडिसिन ले ली, ये सोच के कि यार मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँगा तो वो मेरी फ़ीस लेंगे या किसी से कंसल्ट करूँगा तो वो मेरी फ़ीस लेंगे। अगर आप ये सोचकर कंसल्ट नहीं कर रहे हैं और खुद से मेडिसिन का पता लगाकर मेडिसिन लेना शुरू कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप शायद खुद को और ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। हर कोई मेडिसिन्स को एक जैसे रिएक्ट नहीं करता। इवन अगर आप हमारी ये बात सुन रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों को ये बात सुन के 90% तक रिलैक्स फ़ील हो और वो बहुत हद तक सही हो जाएँ और कुछ लोगों को हो सकता है कि कोई भी फ़र्क ना पड़े। तो हर किसी की बॉडी, हर किसी का माइंड बिल्कुल अलग-अलग होता है। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि हमें क्या सूट कर रहा है और क्या सूट नहीं कर रहा है। हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने एक्चुअली वो माइंड थेरेपी से मुझे कितना बेनिफिट मिला, तो मैं आपको बताऊँगा कि मुझे माइंड थेरेपी से बहुत बेनिफिट मिला और लास्ट में मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं वो थेरेपीज़ करता रहूँगा और वो थेरेपीज़ मुझे इतनी बेनिफिशियल लगी कि डेफ़िनेटली मैं क्या बताऊँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं बहुत जल्दी वो थेरेपीज़ जो भी आपके साथ शेयर करूँ, तो कोशिश रहेगी कि आपके साथ वो थेरेपीज़ शेयर करूँ और बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, टाइम टू टाइम पे शेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ़ इतना कह सकते हैं कि मेडिसिन अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट की गाइडेंस में लेते हैं, तो मुझे तो बहुत हद तक सेफ लगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आसानी से पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दें। और उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी ही एंग्ज़ायटी से बाहर आएँगे और जल्दी ही आप एक एंग्ज़ायटी फ्री लाइफ़ एन्जॉय करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।